अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे एक्सरसाइज 2.3 के बाद नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.4। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 करेंगे। आप लोग इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। इस एक्सरसाइज में से आपने इन दोनों में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी लेना है बोर्ड के पेपर के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन भी लेना है, सो तो बी अटेंटिव। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। 243 की पावर है -2/3, 32 की पावर है -1/5 और नीचे है 196 का स्क्वायर रूट और पावर है -1। बेटे 243 जो है ना आपके पास, इसको आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करोगे। ऐसा जब भी मैंने क्लास में भी बताया था, ऐसा जब भी कोई नंबर आए ना तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ जाना है ताकि आप इसको सिंप्लीफाइड नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। 3 की पावर 5 -2/3 और 32 की पावर है 2/5। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1 और 3 की पावर आ जाएगी 5 2 से मल्टीप्लाई होकर -10/3। 2 से कैंसिल, 14 वाला नीचे और 14 की पावर आ जाएगी -1। 14 को आप लिख सकते हैं 2 7 ज़ार 14, 2 की पावर -1 और 7 की पावर -1। 3 की पावर -10/3, ये 2 -1 और 2 -1 आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये आपस में कैंसिल। ऊपर बच जाएगा बेटे 3 की पावर -10/3 और नीचे आ जाएगा 7 की पावर -1। अच्छा, दोनों की पावर्स के साथ माइनस है, इसको हम ज़रा जब चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे ऑल्टरनेट करेंगे तो माइनस वाली चीज़ें प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। 7 की पावर 1 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 10/3। अच्छा जी, अब ये जो 10 है इसको लिख सकते हैं 9 × 1। बेटे इस स्टेप के बाद ना ज़रा देखें, इसको लिखा है 7/3 की पावर 9 + 1/3। ठीक है जी। उसके बाद बेटे ये जो टर्म आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इसका 9/3 + 1/3 करके फ्रैक्शन को सेपरेट किया। फ्रैक्शन सेपरेट करने के बाद दोनों के ऊपर दोनों को अलग अलग बेस में लिख दिया, 9/3 को अलग में और 1/3 को अलग में। तो 3 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए फिर 3 की पावर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3। 3 की पावर क्यूब सॉल्व करेंगे तो 27 बन जाएगा और उसके साथ में क्यूब रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद बेटे इसका फोर्थ पार्ट भी आपके पास शामिल है। ये कई दफ़ा पेपर में आया है, टेस्ट में भी आपको कई दफ़ा दिया गया है। 81 की पावर 9 है, 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n -1 और 243/9² n और 3 का क्यूब। अच्छा जी, ये अब आपके पास जो है 3 और 3 इन दोनों की बेसिस सेम है तो लिख सकते हैं हम इसको, बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ज़ायड अप हो जाती हैं, तो 4n + 5 हो जाएगा। उसके बाद 4n - 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर से आपके पास ये और ये, तो लिख सकते हैं हम 4n - 1 + का 5। ये 5 और 1 आपस में सॉल्व होके 4 बन जाएगा और ये वाला जो 5 है ना बेटे, इसको ब्रेक करके हम 4 और 1 की टर्म्स में ब्रेक करेंगे। क्यों किया ऐसे, ताकि इसके पास जो 4 था तो इसके पास भी 4 बन जाए ताकि हम इनमें से कॉमन ले सकें। 3 की पावर 4n + 4 कॉमन, यहाँ पे 3 और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। 3 - 1 से क्या आएगा 2, नीचे क्या है 3 की पावर 4n + 3। बेटे इधर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बेसिस सेम है, मैं इन दोनों पावर्स को ऊपर लेके आऊँगी तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। 4n + 4 और -4n - का 3, 4n और 4n आपस में कैंसिल, 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 3 की पावर 1 बन जाएगी। 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपके पास शामिल है। थर्ड पार्ट में 216 है। 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब की पावर 2/3 और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। और ये जो लिखा हुआ है ना 0.04, इसको हमने मतलब फ्रैक्शन की टर्म में लिखा है 4/100 की पावर -1/2। 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ आपके पास 2 बचेगा। 6 का स्क्वायर और 5, 4/100 जो है 1/25 और पावर -1/2। 6 स्क्वायर 5 और
अब ये जो -1/2 है ना, इसको मैं करूँगी तो ये 1/5 स्क्वायर से 5 रह जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और नीचे सिर्फ 5 बच जाएगा। 5 5 से कैंसिल होगा तो 6 का स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो सिंपल 6 आपके पास यहाँ से बचेगा। उसके बाद बेटे इसका थर्ड पार्ट भी शामिल है, ये भी पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है, 5/2 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर का क्यूब। अच्छा बेटे ये जो अब आपके पास है ना कि 2 का क्यूब जो है, इसका मतलब कि आपने 2 का क्यूब लेना है, वो 8 बनेगा, और 5 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसके ऊपर क्यूब है, तो 2 3 आर 6। डिवीजन में लिखें बेसिस सेम है, नंबर पावर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगी, 8 - 2 करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25। ये आपकी 2.4 में से आपने यही क्वेश्चन जस्ट अटैम्प्ट करने हैं।